आज बच्चों आप लोगों को उपसमुच्चय के बारे में बताएंगे। आइए देखते हैं उपसमुच्चय क्या होता है। यदि दो समुच्चय ए और बी ऐसे हों कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का अवयव हो तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। अर्थात यदि सभी अवयव ए के समुच्चय बी में हों तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। इस तथ्य को ए सबसेट ऑफ बी से प्रदर्शित किया जाता है। ये जो चिन्ह है ये उपसमुच्चय का है। सबसेट भी इंग्लिश में इसे कहते हैं। प्रतीकात्मक रूप में ए सबसेट ऑफ बी का तात्पर्य है कि यदि x ए का अवयव है तो निश्चित रूप से x बी का भी अवयव होगा। अर्थात x बिलोंग्स टू ए विच इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू बी। एक उदाहरण से आइए देखते हैं। यदि ए में 2, 3, 4 अवयव हैं और बी में 1, 2, 3, 4 अवयव हैं, देखा जाए तो यहाँ ए के सभी अवयव 2, 3, 4 बी में उपस्थित हैं 2, 3, 4। इसलिए ए उपसमुच्चय है बी का, क्योंकि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का अवयव है। इसी से संबंधित कुछ नोट्स हैं। इसमें पहली नोट है रिक्त समुच्चय, जिसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। ये प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। दूसरा है प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। अर्थात प्रत्येक समुच्चय के अवयव स्वयं के समुच्चय में ज़रूर उपस्थित होते हैं। तीसरा है यदि ए बी का उपसमुच्चय है, बी सी का उपसमुच्चय है, तो निश्चित रूप से ए सी का उपसमुच्चय होगा। अर्थात यदि ए के सभी अवयव बी में हैं और बी के सभी अवयव सी में हैं तो निश्चित रूप से ए के सभी अवयव सी में होंगे। चौथा नोट्स है यदि ए बी का उपसमुच्चय है और बी ए का उपसमुच्चय है तो ए और बी दोनों समान समुच्चय कहलाएंगे। दोनों में अवयवों की संख्या भी बराबर होगी और वही अवयव होंगे। यहाँ बस ध्यान ये रखना है कि ए के सभी अवयव यदि बी में हैं और बी के सभी अवयव ए में हैं तो ए और बी दोनों समान समुच्चय कहलाएंगे। पांचवा जो कि महत्वपूर्ण सूत्र है ये n अवयव वाले किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या 2n होती है। अर्थात किसी समुच्चय में यदि n अवयव हैं तो उस समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या 2n होती है। एक उदाहरण से देखिए, जैसे यदि a इज़ इक्वल टू 1, 2, 3 देखा जाए तो यहाँ पर अवयवों की संख्या 1, 2, 3 अवयव हैं। अर्थात n ऑफ a बराबर 3 या n बराबर 3। तो सूत्र के अनुसार इस समुच्चय a के उपसमुच्चयों की संख्या 2n बराबर 2n के स्थान पर 3 रख दिया जाएगा। 2^3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 2 4, 4 2 8 अर्थात 8 हो जाएगा। इस तरह से यदि समुच्चय ए में 3 अवयव हैं तो उप समुच्चयों की संख्या 8 है। अब ये 8 उप समुच्चय कौन कौन से होंगे, आइए उसके बारे में। ये 8 उप समुच्चय निम्नलिखित हैं। पहला फाई, क्योंकि पहले ही बता दिया गया है
कि फाई प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, तो यहाँ पर भी पहला उप समुच्चय फाई होगा, दूसरा एक केवल होगा, एक अवयव लिया जाएगा, तीसरा केवल 2 लिया जाएगा, चौथा केवल 3 लिया जाएगा, पाँचवें में 2-2 अंकों के जोड़े को लेंगे तो 1-2 मिला करके एक ये हो जाएगा, और छठे में उप समुच्चयों के में 2-3 और सातवें में 1-3 तथा आठवें में 3 अंकों को लेकर के अवयव में उप समुच्चय बनाएंगे तो 1-2-3 अर्थात सर्वप्रथम एक समुच्चय उप समुच्चय फाई हो जाता है, फिर एक अवयव लेकर के उप समुच्चय बनाते हैं, इसके बाद 2-2 अवयवों को लेकर के उप समुच्चय बनाते हैं, इसके बाद यदि 3 अवयव हैं तो तीनों अवयवों को लेकर के एक उप समुच्चय बनाते हैं। इस तरह से हमें 8 उप समुच्चय प्राप्त हुए। इसी का छठवां नोट्स है, यदि n सबसेट ऑफ z, अर्थात यहाँ पर n क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या का उपसमुच्चय होता है और पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या का उपसमुच्चय होता है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या में पाई जाती है तथा प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या में पाई जाती है। इसी प्रकार q प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या में पाई जाती है, इसलिए q वास्तविक संख्या r का उपसमुच्चय है, और t सबसेट ऑफ r, यहाँ पर t अपरिमेय संख्याओं को निरूपित किया जाता है, तो सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या में पाई जाती हैं, इसलिए t r का सबसेट होगा। ध्यान से देखा जाए तो n t अर्थात अपरिमेय संख्याओं का उपसमुच्चय नहीं होता है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत नहीं आती हैं, इसलिए n t का उपसमुच्चय नहीं है। अब देखते हैं इसी से संबंधित उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय को अंग्रेजी में प्रॉपर सबसेट कहते हैं। यदि एक a उपसमुच्चय है b का और b में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो a में नहीं हो, तो a को b का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। अर्थात यदि समुच्चय a के सभी अवयव समुच्चय b में हों, लेकिन समुच्चय b के सभी अवयव a में ना हों, तो a b का उचित उपसमुच्चय कहलाता है। जैसे यदि a इज इक्वल टू 1-2 और b बराबर 1-2-3, यहाँ पर a के सभी अवयव b में हैं, लेकिन b के सभी अवयव a में नहीं हैं, इसलिए a b का उचित उपसमुच्चय है। इसे a प्रॉपर सबसेट ऑफ b से प्रदर्शित करते हैं। इसी में यदि a b का उचित उपसमुच्चय है तो समुच्चय b को समुच्चय a का अधिसमुच्चय कहते हैं और इसे b सुपरसेट a से निरूपित करते हैं। ये अधिसमुच्चय का चिन्ह है, b a का अधिसमुच्चय है। अब इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है अंतराल। r वास्तविक संख्या के उपसमुच्चय के रूप में, माना स्मॉल a स्मॉल b कैपिटल R को बिलोंग कर रहे हैं, वास्तविक संख्या को बिलोंग कर रहे हैं, और स्मॉल a स्मॉल b से छोटा है, तब पहला विवृत अंतराल। विवृत अंतराल का मतलब है खुला अंतराल, ओपन इंटरवल। इस विवृत अंतराल में क्या होगा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय x सच दैट x a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। अर्थात a और b को छोड़ करके
ए और बी के मध्य के सभी अवयवों को इसके अंतर्गत लिया जाता है। एक विवृत अंतराल कहलाता है और प्रतीक इसे छोटे कोष्ठक के अंदर ए कामा बी द्वारा निरूपित होता है। इसमें ए और बी को नहीं लिया जाएगा, ए और बी के मध्य के सभी संख्याओं को इसमें लिया जाएगा। इसी का दूसरा अंतराल है संवृत अंतराल अर्थात बंद अंतराल, जिसे क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। वह अंतराल जिसमें अंत्य बिंदु भी होते हैं संवृत अंतराल कहलाता है और प्रतीक इसे बड़े ब्रैकेट के अंदर ए कामा बी द्वारा निरूपित किया जाता है। इसे अगर समुच्चय की भाषा में लिखें तो बंद अंतराल ए से बी को लिखते हैं यक्स सच दैट, अर्थात ऐसा है कि यक्स ऐसा है कि यक्स ए के बराबर या ए से बड़ा तथा बी से छोटा या बी के बराबर है। अर्थात इस बंद अंतराल में ए और बी को भी लिया जाता है, साथ ही साथ इनके मध्य की संख्याओं को भी लिया जाता है। अब एक तीसरा है अर्ध संवृत अंतराल। इसमें खुला बंद दोनों को मिला करके ये अंतराल बनाया गया है। इसे सेमी क्लोज्ड इंटरवल भी कहते हैं। इसमें ऐसे अंतराल को रखा जाता है जो एक सिरे पर विवृत और दूसरे सिरे पर संवृत हों, अर्थात एक सिरा खुला रहता है और दूसरा सिरा बंद रहता है। अर्थात यदि बंद अंतराल ए से बी में देखा जाए, बी की ओर खुला अंतराल हो, ए की ओर ये बड़ा ब्रैकेट और बी में छोटा ब्रैकेट, तो इसे लिख सकते हैं यक्स ऐसा है कि यक्स ए से बड़ा या बराबर तथा बी से छोटा है। इसमें बी को नहीं लिया जाएगा, ए को लिया जाएगा और ए तथा बी के मध्य सभी संख्याओं को लिया जाएगा। इसी का दूसरा भाग, या इसे ए की ओर ओपन इंटरवल हो, खुला अंतराल हो और बी की ओर यदि बंद है तो इसमें ए को नहीं लिया जाएगा और बी को लिया जाएगा। अर्थात यक्स ऐसा है कि यक्स ए से बड़ा है लेकिन यक्स बी से छोटा या बराबर है। इसमें ए को नहीं लिया जाएगा, बी को लिया जाएगा, ए और बी के मध्य की सभी संख्याओं को लिया जाएगा। इनसे संबंधित प्रश्नों को अगले वीडियो में करवा भी दिया जाएगा, जिससे और तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी जितनी ये परिभाषाएं बताई जा रही हैं, जितने इसके नियम बताए जा रहे हैं, सूत्र बताए जा रहे हैं, इनको ज़रूर से ज़रूर याद कर लें और फिर इसमें यदि कोई समस्या है तो व्हाट्सएप में निश्चित रूप से पूछ लें।